इनका सिर्फ जस्ट 8 लाख होता है और मेरा 1 करोड़ 43 लाख होते हैं। 2 माह के बाद डोगर साहब की अपने वालिद के साथ और भाई के साथ हाथापाई हो जाती है उसी शोरूम के ऊपर। वहाँ पे वो फायरिंग कर देता है और सारा मेला धर्म भरम हो जाता है। मैं नाम का पार्टनर हूँ। 6 महीने तक कोई इनकम 6 महीने तक आई नहीं कोई इनकम। ना ना ना। वहाँ पर एक्साइज वाले बैठे होते थे, क्या मतलब है? हमारे पास एक एम्प्लॉई है जो कि हाजिर ड्यूटी ही है। हाजिर ड्यूटी है अभी? हाँ जी, अभी भी है। अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है नीचे, वो कहता है मैं आपको 25,000 रुपए का कार्ड दूंगा। 2 नंबर कार्ड, लेकिन 2 नंबर कहाँ नहीं जाएगा। ये कौन सी 2 नंबरियां थी जो होती थी? वो कौन से इल्जामात आपको जो सही लगे आपने उनको लगाए? उनको क्यों कहते हैं कि 10 साल का बच्चा भी डोगर मोटर पे गाड़ी खरीदने आ जाए ना तो उसके साथ भी 2 नंबरी नहीं हो सकती। क्यों कि उसको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही करके दिए जाएंगे। आपको नीचे की एक्सेस नहीं थी? आपको नीचे जाने नहीं देते थे क्या? यही बात, ये डोगर साहब की आप वीडियो देख लीजिएगा कि नीचे वाला सिस्टम मैं किसी को नहीं जाने देता। अब आप मुझे 25,000 रुपया दे रहे हैं, अब मैं हर कार्ड को प्रिंट कर रहा हूँ तो करोड़ों रुपया मुझे कार्डों से आ रहा है। पाकिस्तान में आधी से ज्यादा गाड़ियां तो इन्होंने बेच दी हैं। वाह जी वाह, ये तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही है। अब मेरी गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, डोगर साहब ने उसको कह दिया कि ये आपको 1.25 में ही ले दूंगा। ये ट्रिक था, एक ऑनर है गाड़ी का, उससे वो अवॉइड कर जाते थे। जो डोगर ने तो 1.25 का है। 14-15 हज़ार तक करना ही नहीं, 12,000 रुपया करना है, 12,000 से एडजस्ट करना है, जो भी करना है। ये तो 12,000 कह रहे हैं इसमें। 12,000 कमिटमेंट के बाद मुकरने की उन्होंने मुझे जहाज में बैठते हुए वो फजर के टाइम मैसेज कर दिया कि हमने इनको कमीशन 9,000 ही देनी है। उनकी अपनी मेहनत की कमाई, उनको उनका कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आप डोगर साहब की 5 वीडियो नहीं लगाएंगे अपनी आईडी पे तो आपको कमीशन आपकी रोक ली जाएगी। अच्छा, डंडा बरदार वाली बात पे बात करूंगी, मारते भी कि डोगर साहब इसने डायरेक्ट डील किया बाहर से, उसको पकड़कर ऊपर 3rd फ्लोर पे लेके जाया जाता है, संगली के साथ बांधा जाता है। डोगर साहब उसको थप्पड़ छप्पड़ मारते हैं सारे लोग। डोगर साहब मारे हैं तो 400 लोगों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा डाल ही देना। आपकी बच्ची का इलाज चल रहा था और आपने डायरेक्ट सेल की, तो आपके साथ क्या किया गया? इतने इल्जामात, इतनी ये वीडियोस देखने के बावजूद जो आपको अपनी मुखालिफ पार्टी की तरफ से सुननी पड़ती है, फिर भी ठीक है। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। शहजाद डोगर साहब वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ मिलाया, ठीक है, आपको उठाने वाले वो डोगर साहब वहाँ पे फोन करके कहते थे बाबू भाई प्लीज आ जाए, मेरी इज्जत है, मैंने ये गाड़ी डन कर ली है, तो यू हैव टू पे फॉर दिस। शहजाद डोगर साहब का आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल रहते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं और गाड़ियों का जो मेला लगता है ना, वहाँ पर सेल परचेज जो है वो करवाते हैं गाड़ियों की, और एक बड़ा उन्होंने अपना नाम भी बना लिया, ठीक है, अगर आप कहें ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपनी एक खड़ी कर लिया, और लोग भी बड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट का इजहार करते हैं कि शहजाद डोगर साहब जो है ना वो बड़े अच्छे गाड़ियों के जो है ना कार्स के डील करवा के देते हैं। बायर और सेलर दोनों को हैप्पी रखते हैं कि बायर भी खुश रहता है और सेलर भी, कि भाई अच्छे तरीके से हमारी सही प्राइस में बिक गई है, अच्छा हो जाता है। अब एक मसला सामने आया है कि शहजाद साहब जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो पीछे जो है ना नाजरीन, ये सुनने में आया कि उनकी जो टीम थी पूरी वो उनके अगेंस्ट हो गई और उनकी टीम ने एक अलग से अपना एक सेटअप खड़ा कर लिया और वो वहाँ जाके उन्होंने अपना पूरी एक सिस्टमिक चेन काम जो है ना वो सब कुछ बना लिया, वैसे ही सेटअप कर लिया। अब शहजाद डोगर साहब बड़े गुस्से में है कि उनकी बड़ी वीडियोज़ भी सिलसिले में बड़ी वायरल हुई कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक नहीं है, और करोड़ों रुपए का जो है ना वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो है ना मेरी टीम ने मेरे साथ बड़ा घमंड किया है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे पैसे खा लिए हैं, मेरे करोड़ों रुपए देने। ये सारा मामला जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी इल्ज़ामात का, मगर क्या सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है, इसको साबित करने के लिए आज हमारे पास शहजाद डोगर साहब के बाद जो सारे जो करता धरता थे वहाँ के, उस सिस्टम को चलाने वाले जो थे ना, अरशद इकबाल कुरैशी साहब, आप लोग इनको बाबू भाई के नाम से जानते होंगे। आज बाबू भाई से मुलाकात करवा रही हूँ, सच और झूठ का फैसला फिर आप आसानी से कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। इतने इल्ज़ामात, इतनी ये वीडियोस देखने के बावजूद जो आपको अपनी मुखालिफ पार्टी की तरफ से सुननी पड़ती हैं, फिर भी ठीक है?
बात ये है कि कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हाँ, हजरत अली का कौल है। हजरत अली का कौल है, और आजमाए को मत आजमाओ। ऐसे ही है। ये दोनों चीजें मेरे साथ होनी चाहिए थी और वो हो गई हैं। मैंने इनको आज से 3 साल पहले छोड़ा था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अच्छा खासा हमारा काम था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी यही था कि सोच नजरियात सेम नहीं थे। तो मैंने लेफ्ट कर दिया था और मैं अब्रॉड चला गया था, मैं बाहर चला गया। तो उसके बाद जब मैं अगेन वापस आया, मेरी लेकिन इनके साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपके अगेंस्ट कभी काम नहीं करूंगा। जब मैंने इनको पहली दफ़ा लेफ्ट किया था, तो सेकंड टाइम जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू बारी राजपूत, जो अभी मेरे साथ हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं वो। अच्छा। मेन जो गाड़ियों को समझते हैं और गाड़ियां जो कि गर्मी में पंडाल में जो मुंह से बोल बोल कर स्पीकरों पे जो बेचते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा। जिनको आप कह सकते हैं कि ये डोगर मोटर का व्हील्स थे, इनके थ्रू गाड़ी चलती थी। सेल्स को यही करते थे। अच्छा। मैच्योर करना मेरा काम होता था, लेकिन सेल्स ही नहीं होंगी तो मैच्योर कैसे होंगी? तो सेल्स करने वालों को अगर आप अकोमोडेट नहीं कर सकते और उनको गालियों से आप नवाजेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शहजाद डोगर साहब वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपको अपने साथ मिलाया, ठीक है, आपको उठाने वाले वो हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने सड़कों से उठाया इनको और मैं इन सड़कों से उठा के इन लोगों को कहाँ पर लेकर आया हूँ सबके सामने, और वो एंड पे जो है इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। आपको क्या वाकई सड़क से उठा कर लेकर आए थे? वो सवाल तो पहले ये बता दीजिए। जी 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 डोगर साहब जब मेरे पास आए थे ना जी, 2017 में, 17 का एंड था। 2017 में डोगर साहब से मेरी मुलाकात करवाते हैं बारी साहब। हम आपस में पार्टनरशिप करते हैं। मैं उस वक्त दुबई से आया हुआ था, मैं 7 साल के बाद पाकिस्तान आया था। डोगर साहब के पास 8 लाख रुपया था और डोगर साहब वो मुझे दे देते हैं। मेरे पास अपना एक प्लॉट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग में, जो कि वेलेंशिया के करीब है। मैं वो सेल आउट करता हूँ इनके कहने पे, और वो मैं पैसा इनके साथ इन्वेस्ट करता हूँ। इनका सिर्फ जस्ट 8 लाख होता है और मेरा 1 करोड़ 43 लाख होते हैं उस वक्त। ये 2018 की बात है। अच्छा। ये कहते हैं मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मेरे वालिद साहब ने मेरे से थंब इम्प्रेशन ले लिए, वो कर लिया है और मुझे घर से निकाल दिया गया, और मैं बस वो काम करना चाहता हूँ और मैं मेहनत अनथक करूँगा। नो डाउट मेहनत वो बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट मेहनत हाँ जी है, सही, मेहनती, बिल्कुल पॉजिटिव, मेहनती वो बहुत ज्यादा है। ठीक। मैं जब इनके साथ अटैच होता हूँ तो मैं इनके साथ वो पैसे शेयर कर देता हूँ। अब वो जो प्रॉफिट आता है वो हाफ इनका होता है, हाफ मेरा होता है। समझ नहीं आई मुझे बात। जी जी। आपके साथ जो प्रॉफिट वाला जो बिजनेस पार्टनर्स आप लोग बनते हैं, पैसे आपके ज्यादा लगे? पैसे मेरे थे और ज्यादा से भी ज्यादा लगे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने बड़े कम पैसे, जो आप बता रहे हैं कुछ बस लाखों की। ये आपकी उस बात का जवाब है जो आप कह रही ना, ये सड़कों से उठा के मुझे ऊपर ले आए। अच्छा। तो मैं इस तरह सड़क से आया था। अच्छा। और ये मुझे उठा के लाए थे। मैं इस एग्रीमेंट का ये कोई प्रूफ है आपके पास पड़ा है सब कुछ? जब आप ये गाड़ियों की फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी के साथ भी। अगर आप किसी भी शोरूम पे चली जाएंगी, नहीं मतलब एक काम है ना, कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं हम लोग, गाड़ियां खरीदनी, कार सेल का बिजनेस है, ठीक है, ये कमिटमेंट्स होती हैं जी कि लॉस मेरा होगा। नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ भी जो है उनका भी कार सेल का बिजनेस है यूके में, बट समथिंग उनकी तो खैर किसी से पार्टनरशिप नहीं है। यूके में तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना, मगर उनका पार्टनरशिप भी नहीं है। आप लोग का क्योंकि पार्टनरशिप था, तो पार्टनरशिप में तो ये चीजें होती है ना कि ये पार्टनरशिप ऐसी थी कि हमारा शोरूम भी नहीं था, हम लोगों के पास जाके बैठते थे और वहां से कुछ गाड़ी पसंद आ जानी तो खरीद लेनी। अच्छा। उसने कहना बाबू भाई इतने पैसे दे दे। अच्छा। मैंने वो सेंड कर देने। ठीक। और क्योंकि मेरा इनके साथ ट्रस्ट डेवलप हो गया हुआ था। अच्छा। हमारी कुछ बातें ऐसी हो चुकी हुई थी आपस में। ये कौन से सन की बात है? ये 2018 की बात। 18 की। हम समनाबाद जाते थे, आप समनाबाद में से मेरा नाम पूछ सकती हैं और लोग आपको बताएंगे कि डोगर साहब वहां पे फोन करके कहते थे बाबू भाई प्लीज आ जाए, मेरी इज्जत है, मैंने ये गाड़ी डन कर ली है। अच्छा। तो यू हैव टू पे फॉर दिस, आपने इसके लिए पे करना है।
इसलिए ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये सिलसिला ठीक है। हम जो भी प्रॉफिट आता था हाफ शेयर करते थे और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वो मेहनती थे, मेहनती हैं भी, अभी भी, नो डाउट, और ईमानदार मेरे लिए और मैं उनके लिए बिल्कुल था लगा रहे, ठीक है, ओके था। उसमें होता ऐसे है कि मैं जब इनके साथ काम हमारा अच्छा हो जाता है, मुझे लोग कहते हैं आप बाबू भाई पैसा लगा के ना, जो जेलसी थोड़ी सी फील करते थे, आप डोगर के ड्राइवर बन गए हैं। क्योंकि मैंने डोगर को जलील गार्डन के साथ एक छोटी सी सोसाइटी है सुभान गार्डन, अच्छा, सुभान गार्डन में इन्होंने रेंट पे घर ले लिया। मैं इनको वहां से पिक करने जाता था, फिर मैं आता था लाहौर, क्योंकि इनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी और इनके पास वो था नहीं कोई सिलसिला वैसा। तो आपको फिर रोड से कैसे उठा के लाए? मैं वही, अच्छा, यही चीज गाड़ी में आप पिक हाँ, करते गाड़ी थे? में मैं था, ठीक, ये मुझे रोड से लाए। इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी? नहीं जी। उसके बाद जब हमारी पार्टनरशिप चल रही होती है तो ये जो गाड़ी हम खरीदते हैं वो घर ले जाते हैं और आ जाते हैं। उस वक्त भी ये मेरे से 1500 रुपये चार्ज करते थे आने जाने का फ्यूल। अच्छा, ठीक है जी, मैं देता था। आपसे क्यों चार्ज करते थे? क्योंकि हम पार्टनर थे, वो एक्सपेंस में डलता था। अच्छा, वो एक्सपेंस में आता था कि देखें मैं आ रहा हूँ दूर से, अच्छा, तो जौहर टाउन आना उनके लिए उधर से जलील गार्डन एक शर्कपुर रोड पे शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बन जाता दूर है, हो जाता है, तो उसका वो 1500 रुपया चार्ज। लेते थे। ठीक है। तो वो मुझे दुखता नहीं था, वो इस वजह से नहीं दुखता था कि जब साथ चल पड़े हैं तो ऐसी चीज कोई नहीं थी, ना कोई भाम था उसमें। मेहनत, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेहनती वो बहुत है और अभी भी है। सबसे बड़ी बात ये थी, जब हम चल रहे थे आपस में, पार्टनरशिप थी हमारी अच्छी खासी चल रही थी, उसमें हम एक कार मेला स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला सिस्टम। अच्छा, जौहर इससे टाउन पहले में। भी तो मेले वगैरह होते थे जहाँ पे नहीं, गाड़ियाँ ये- बिकती होती थी, चलता नहीं, तो सिलसिला काफी पुराना कार आ रहा मेला, है। हाँ कराची जी। में भी होता है, लाहौर में भी कराची होता में है, होता था, वहाँ पे बड़ी इस तरह जी, से जी। गाड़ियाँ ऑक्शन पे बिक्री होती हैं, बोलियां लगती हैं, ऐसे ही है, तो उसी तरह। ऐसे ही है। मगर लाहौर में आप लोग the pioneer लाहौर हैं। में हमने किया, ठीक है। मैंने इनके साथ डिस्कस की कि हम इधर उधर बहुत घूमते हैं, हम्म, हम कभी सरगोदा चले जाते थे, कभी मुल्तान चला जाते थे, कभी किधर चले जाते, क्योंकि हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। हमारा शोरूम नहीं था। अच्छा, हम लोगों के पास बैठते थे, ठीक है, उनके पास उनको गाड़ी दे देनी या उनसे ले लेनी, ठीक है, ये हमारा जरिया मुआश हुआ था। ठीक है। अब सबको ये पता होता था कि चले इनके पास कोई 1.5-2 करोड़ है, तो ये इनको गाड़ी कोड कर देते हैं, हाँ, ये ले लेंगे। हमें सरगोदा से कोड होनी, हमने उधर चले जाना, ठीक है। कहीं से भी कोड होनी। फिर हुआ ये, आहिस्ता आहिस्ता हमने एक अल्लाह गोल चक्कर जौहर टाउन पे एक छोटा सा शोरूम ले लेते हैं हम, अच्छा, क्योंकि लोगों के पास जब बैठते थे वो पर गाड़ी हमसे वैसे ही कमीशन लेना शुरू हुए थे ओके, कि आप उनका भी, हमारा हाँ, हमारा शोरूम यूज करते हैं, आप हमें परसेंटेज, आप हमें ठीक है, परसेंटेज समझ दें। गई, तो वो हम माइनर प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। तो उसमें से उनको भी जब दे देते थे तो हमारे हिस्से में भी इतना कोई खास आता नहीं था। तो जब हमने अपना शोरूम ले लिया, वो शोरूम के अंदर सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी, बस ये हमारा एक था स्टैंडर्ड। इतना कोई हाँ, था, ये स्टैंडर्ड था। Got it। और उधर हमने क्या किया कि क्योंकि उसके फ्रंट पे ना जगह बहुत अच्छी थी, साथ वाला प्लॉट खाली था और वो वॉल बनी हुई थी बस। अच्छा, तो मैंने इनको कहा कि हम क्यों ना एक छोटा सा ना एक सेटअप कर लेते हैं, गाड़ियां हम संडे टू संडे लोगों को इधर इनवाइट करते हैं अपनी तरफ। ओके, इन्होंने कहा शोरूम का नाम क्या रखें? इन्होंने कहा जी जेल रोड पे हमारे एक दोस्त है अशफाक डोगर साहब, उनके शोरूम का नाम था कुरैशी एंड डोगर। उनके साथ एक कुरैशी थे पार्टनर और ये अशफाक डोगर साहब। इन्होंने मुझे भी कहा कि कुरैशी एंड डोगर रख लेते हैं कि आपका और मेरा नाम मिक्स आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो सेम लगेगा। मैंने कहा आप डोगर मोटर्स रखते हैं क्योंकि आप एक्टिव हैं ज़रा और आपके नाम से लोग आएंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो फिर ज़रा वो एतराज़ कर रहे हैं। एक जौहर टाउन में एक शोरूम है, उसका नाम है डोगर कार्स। उसने हमें एक मैसेज वॉइस नोट सेंड किया कि डोगर कार्स ना रखना, नहीं तो मैं अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ये मेरा रजिस्टर्ड नेम है।
क्योंकि वो डोगर पब्लिशर्स वाले हैं, उनका शोरूम है। अच्छा। हमने फिर डिसाइड किया, तो इतने में मैंने कहा कि चार आप ऐसे करते हैं, आपको लोग ऐवी ननकाना वाले कहते हैं, तो डोगर्स मोटर ननकाना वाले रखते हैं। इन्होंने कहा नाम बड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये आपका टैग है ननकाना वाला, तो ये करते हैं हम, प्रमोट होगा। हमने डोगर्स मोटर ननकाना वाला रखा। आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑक्शन स्टार्ट की। ऑक्शन स्टार्ट करने में इशफाक डोगर साहब आए पहली दफा, उन्होंने हमें माइक गिफ्ट किया, ये स्पीकर बोलने वाला। डोगर साहब उसमें बोले ना, मैं भी ना बोलूं, हेजिटेशन फील हो रही थी, शर्म आ रही थी कि यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि गाड़ियां ऐसे बेचें। तो खैर जोहटन के लोगों ने काफी एतराजात, ऑब्जेक्शंस किए कि ये तो सब्जी फरोश आ गए हैं। डोगर साहब से लोग थोड़ा एंटी थे। अच्छा। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनती था, मेहनती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि डोगर साहब के नाम पे लोग आते थे, जी। तो इसलिए मैंने कहा कि डोगर मोटर्स रख लेते हैं। बिल्कुल, अभी आप कह रहे हैं कि वो एंटी थे डोगर साहब से लोग, वो लोग शोरूम वाले। अच्छा। वो क्यों कि डोगर साहब की एक आदत थी कि हर जगह पे जाके ना वीडियो बनानी है गाड़ी का रिव्यू बनाते थे। अच्छा। कि ये गाड़ी बिक रही है, ठीक है, और ये इतने की बिक रही है। तो उसका एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये आता था कि बेसिकली अब मेरी गाड़ी थी 1.5 करोड़ की, डोगर साहब ने उसको कह दिया कि ये आपको 1.25 में ही ले दूंगा। उससे होता क्या था कि लोग डोगर साहब की तरफ माइल होते थे, और जो ऑनर है गाड़ी का उससे वो अवॉइड कर जाते थे। जो डोगर ने तो 1.25 का है, वो कहता मेरी गाड़ी गंदी कर दी है इसने। अच्छा। ये ट्रिक था एक, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। अच्छा, अब ठीक है, कार मेला लग गया। कार मेले में गाड़ियाँ आती थी, बायर्स भी आते थे, सेलर भी आते थे, ठीक है, दोनों तरीके से। अब वो जो डील उन दोनों के दरमियान डोगर साहब करवाते थे, वो ये आप करवाते थे? कौन करवाते? दोनों ही करवाते थे, दोनों में उस वक्त स्टार्ट में। ठीक है। काम बहुत उस तरह का है। हम 11,000 रुपया कमीशन से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। हम लेते थे 11,000, बायर और सेलर दोनों से 11,000। 11,000, ये 22,000 बन गया। 11,000 हम क्यों लेते थे वो भी बता देता हूँ। 10,000 हमारा होता था कमीशन की मद में, 1,000 होता था हमारे पास जो लड़का काम करते थे, लड़के जो शोरूम पे होते हैं, ऑफिस बॉय टाइप, वो उनके लिए होता था, गाड़ी साफ करना। हाँ जी, ये 1,000 रुपया हम उनके लिए चार्ज करते थे। कि कुछ लोग देते थे, कुछ नहीं देते थे, तो उसको हमने ऐड करके कर लिया था कि इसको मैंडेटरी कर लिया जाए। 11 कर लो।